इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपेशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। As you know that I mostly start my lecture with beautiful lines of a beautiful poet. Similarly, I'm going to start today's lecture with beautiful lines of great poet of Sin Shah Abdul Latif Bhutto rahmatullah, who beautifully says, Suha vinyayam sumra mero moh thiyom. Suha vinyayam sumra mero moh thiyom. Vanyan tit piyom jit halan nahe husnri. Look at these beautiful lines said by great poet of Sin Shah Abdul Latif Bhutto rahmatullah, who is commonly called Sono Latif, Lal Latif. After these beautiful lines, let's start learning today's new angles related to verb to have. So come to angle number 6 related to verb to have. ठीक बेटा? In angle number 6, to have verb is used in the sense of doing or performing something. I repeat, in angle number 6, the verb to have is used in the sense of doing or performing something. बेटा doing and performing का मतलब आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ. doing का मतलब है करना, performing का मतलब भी अदा करना या करना. ठीक है बेटा? ओके. So come to its examples. So example number 1, she intends to have a sleep. I repeat, she intends to have a sleep. अच्छा, एक बात इसकी मायने बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ. देख लें इन चारों एग्जाम्पल्स में, इन चार मिसालों में, ठीक है, आर्टिकल अ का इस्तेमाल हुआ है. देख लें, अ स्लीप, अ बाथ, अ टॉक, अ वॉक. राइट? ठीक है बेटा. और हालांकि आपको मालूम है कि स्लीप एक्शन वर्ब है, बाथ को भी हम एज एक्शन वर्ब ले सकते हैं. ठीक है. टॉक तो आपको वैसे मालूम है कि टॉक एक्शन वर्ब होता है. ठीक है. एंड वॉक इज ऑल्सो एक्शन वर्ब. लेकिन यहां पर क्योंकि हमने टू हैव को वर्ब के सेंस में लिया है, एक्शन वर्ब के सेंस में, तो ये जो एक्शन वर्ब्स है ना, ये स्लीप, बाथ, टॉक एंड वॉक, वो बन गए नाउन. और ये जब ये नाउन बने तो उनसे पहले हमने इस्तेमाल किया है आर्टिकल अ का. ठीक है. फाइन बेटा. ओके. नाउ आई कम टू इट्स उर्दू. But before telling you Urdu, I want to repeat the sentence in English as well. She intends to have a sleep. वो सोने का इरादा रखती है. वो आराम करने का इरादा रखती है. वो सोने का इरादा रखती है या वो आराम करने का इरादा रखती है. ठीक है बेटा. ओके. फाइन. Come to another example. That is, I want to have a bath. I repeat, I want to have a bath. बेटा इसका मतलब होगा मैं नहाना चाहता हूं या मैं गुसल करना चाहता हूं. ठीक है बेटा. ओके. फाइन. Come to example number 3. That is, will Ali have a talk on my problem? I repeat, will Ali have a talk on my problem? क्या अली मेरे मसले पर बात करेगा? क्या अली मेरे मसले पर बात करेगा? ओके. फाइन बेटा. Now we come to its fourth example. He did not have a walk. I repeat, he did not have a walk. वो चला नहीं. मतलब चलने का जो अमल होता है ना, ठीक है ना, मतलब हो सकता है उसकी आदत हो रोजाना की बेस पर जो ना वो चलने का काम करता हो. ठीक है. तो रिलेटेड टू हिज हैबिट, यहाँ पे जुमला लिखा गया है कि he did not have a walk. He did not have a walk. वो चला नहीं. ठीक है बेटा. ओके. Now we move towards another angle related to verb to have. That is angle number 7. ठीक है बेटा. In angle number 7, verb to have is used in the sense of producing an effect. I repeat. In angle number 7, the verb to have is used in the sense of producing an effect. बेटा producing an effect का मतलब यहाँ पर होगा कि मतलब असर करना या असर डालना. What? असर करना या असर डालना. मतलब कोई भी हम कोई अमल कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो मतलब उस चीज का उस पर असर क्या हो रहा है या अमल क्या हो रहा है. ठीक है ना. असर क्या हो रहा है या वो क्या उस चीज पर असर डाल रही है. फाइन बेटा. ओके. ठीक. नाउ कम टू इट्स एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. योर स्पीच हैज हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मी. आई रिपीट,
योर स्पीच हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मी। आपकी तकरीर ने मुझ पर गहरा असर किया है या आपकी तकरीर ने मुझ पर गहरा असर डाला है। व्हाट? आपकी तकरीर ने मुझ पर गहरा असर किया है या आपकी तकरीर ने मुझ पर गहरा असर डाला है। ठीक है बेटा? मीनिंग डिपेंड्स ऑन अस। वी कैन टेक मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन आइदर वे। ठीक है? मीनिंग इन बोथ वेज वी कैन टेक। इट्स उर्दू। ठीक है बेटा? कम टू नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एंगल नंबर 7, दैट इज my advice did not have any impact on them. I repeat, my advice did not have any impact on them. मेरी नसीहत ने उन पर कुछ भी असर नहीं किया। I repeat, मेरी नसीहत ने उन पर कुछ भी असर नहीं किया। Okay बेटा, fine. I think you have understood it in a good way, inshallah. Come to example number 3 related to angle number 7, that is, I think our suggestion will have deep effect on his mind. I repeat, I think our suggestion will have deep effect on his mind. मैं समझता हूँ या मेरे ख्याल में हमारी तजवीज़ उसके जहन पर गहरा असर करेगी या डालेगी। मैं समझता हूँ कि हमारी तजवीज़, हमारा मशवरा उसके जहन पर गहरा असर डालेगा या करेगा। ठीक है बेटा? ओके फाइन। कम टू एंगल नंबर 8, verb to have. To have is used in the sense of giving birth to somebody. In angle number 8, the verb to have is used in the sense of giving birth to somebody. बेटा look, giving birth to somebody इसका मतलब ये होगा कि किसी इंसान को जन्म देना। ठीक है बेटा? We commonly use meaning the verb to give birth or bear, to give birth or bear, B-E-A-R. ठीक है? लेकिन as you are learning different angles of verb to have, ठीक है, तो मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर में to have से रिलेटेड जो था उसमें बताया था कि to have जो है वो एक वंडरफुल एक्शन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पर। तो देख लें, मतलब मैंने कहा था कि if any person, if any student or if any person who does not have more vocabulary, who does not have more words in his mind, so there is a magical word which can play a vital role in his talk, in his communication, and that is none other but the verb to have. ठीक है? Okay, so come to its examples. Example number 1 related to angle number 8, that is, she is going to have a baby next week. I repeat, she is going to have a baby next week. अगले हफ्ते वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। अगले हफ्ते वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। ठीक है बेटा? ओके, कम टू example number 2, that is, this woman has had 6 children in 4 years. I repeat, this woman has had 6 children in 4 years. अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा इस आखिरी वर्ड पर जो ना बात करना चाह रहा हूँ। देख ले बेटा, मोस्टली जो ना हम मोस्टली की बात कर रहे हैं। ये मैं सारे लोगों से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं सिर्फ चंद लोगों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि वी पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड, ठीक है ना, दिस वर्ड ears, and you know the meaning of ears, meaning kan, and this is not ears. Look, y is used over here. This is pronounced in this way, years. What? Years, meaning we have to pronounce the sound of y in clear way. Years. Fine? Years. Okay, so I repeat, this woman has had 6 children in 4 years. इस औरत ने 4 सालों में 6 बच्चों को जन्म दिया है। आई रिपीट, इस औरत ने 4 सालों में 6 बच्चों को जन्म दिया है। फाइन बेटा? ओके फाइन। नाउ कम टू इट्स लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज, माई फ्रेंड्स वाइफ हैज हैड ट्विंस इन हैदराबाद। आई रिपीट, माई फ्रेंड्स वाइफ हैज हैड ट्विंस इन हैदराबाद। मेरे दोस्त की बीवी ने हैदराबाद में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मेरे दोस्त की बीवी ने हैदराबाद में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है बेटा? तो आज आपने देखा कि हमने मजीद 3 एंगल्स टू हैव वर्ब से रिलेटेड सीखे। मतलब अगर हम
हमारे दो पिछले लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है ना, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज का लेक्चर 3। तो हमारे टोटल जो नंबर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 8, ठीक है। मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। मतलब आज तक जो हमने सीखा, ठीक है, वो हमने सीखे हैं टू हैव वर्ब के 8 एंगल्स, जिसमें टू हैव की डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब वर्ब वही है, ठीक है, वर्ब वही है, लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट सेंसेस, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो ना हमने उनको इस्तेमाल किया है। तो आप उसके इसी जो ना मैजिक से, जो इसकी वैरायटी है इन डिफरेंट वेज, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ यूजफुल दिस वर्ब इज, ठीक है बेटा, ठीक है। सो और आपको मालूम है कि मतलब मैं हमेशा अपना लेक्चर, ठीक है ना, आई एंड माई लेक्चर विद ब्यूटीफुल दुआ which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है। So with that dua I end today's lecture. So Nabi sallallahu alaihi wasallam would say, Rabbi zidni ilma, O my Lord increase my knowledge, O मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, O मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर। So with these beautiful lines I end today's lecture. Inshallah meeting you soon in next video. Until next video, assalamu alaikum and bye bye.